प्रधानाचार्य जी, यहाँ उपस्थित मेरे छोटे बड़े भाई बहने तथा मेरे सहपाठी और सहपाठिकाएं, सबसे पहले आप सबको चिल्ड्रंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 14 नवंबर को ही चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है। जी हाँ, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था और वो इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी वो बच्चे से बातें करते थे, उनके साथ हंसते थे, खेलते थे। इसीलिए बच्चों को सम्मान देने के लिए उनके जन्म जयंती पर ही शिशु दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। और जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम को आप सभी जानते हैं, वो जैसे बच्चों के बीच पॉपुलर है, उसी तरह पंडित नेहरू जी भी बच्चों के भीतर वो भी पॉपुलर है। हम लगभग दशकों साल से चिल्ड्रंस डे मनाते आ रहे हैं ना। तो बस मैं आप सबसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि हम लगभग दशकों साल से मनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या आज तक कहीं ऐसे सभी बच्चे को उनकी पूरी शिक्षा का अधिकार मिल पा रहा है? जी नहीं, उन्हें उनकी अधिकार नहीं मिल रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कई ऐसे बच्चे हैं जैसे कि वो चाइल्ड लेबर हैं और उनमें से 18% तो गांव के हैं और जो बाकी हैं वो स्कूल आउट हैं और कुपोषित हैं और अपने वो रेड एरिया में जो सुना होगा वो बच्चियों के साथ जो होता है वही वाला भी आपने सुना होगा कि उनके साथ कितना टॉर्चर होता है। तो यहाँ कहाँ शिक्षा की नीति तो यहाँ बिगड़ गई है। सभी बच्चों को समान अधिकार नहीं मिल रहा है शिक्षा में और वो बच्चे भी अगर करे भी तो क्या करें, उन्हें तो अपना पेट पालना है ना, तो वो मजबूर होके उन्हें कुछ भी करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे विचार में तो ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजनों के निवालों को जानते हैं। और दोस्तों, और अगर हम अपने राष्ट्र निर्माण की बात करें तो हम ना एक ऐसी समाज में जी रहे हैं जहाँ भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ भी नहीं है। चारों ओर भ्रष्टाचार ही फैला हुआ है क्योंकि हमारे समाज के लोग पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग, पत्थर के मूर्त को लगते हैं 56 भोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। और दोस्तों, इसीलिए हम आज की इस दुनिया में अगर हमने अपनी शिक्षा हासिल नहीं की तो यहाँ नौकर का काम भी हमें नहीं मिल सकता। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए मेहनत कीजिए और पढ़िए। वो कहते हैं ना, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। और दोस्तों, और क्या कहूँ इस चिल्ड्रंस डे के बारे में। और अभी मैं बात करना चाहती हूँ हमारे राष्ट्र निर्माण की। हमेशा याद रखिए, हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक एक नागरिक मानसिक रूप से सतीन, चरित्र रूप से भ्रष्ट, धार्मिक रूप से अंधा और राजनीतिक रूप से गंदा होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव होगा जब स्वच्छता अभियान में केवल सरकार ही नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक अपना हाथ बटाएगा। और असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा। इसलिए उठिए, जागिए और शेर बनिए।
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी कहते हैं कि जो आज के बच्चे हैं वो भविष्य के नागरिक हैं। अब मैं एक छोटी सी कविता सुनाकर अपना विदाई लूंगी। रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वो बचपन का जमाना था। वो माँ की लोरी सुनकर सो जाना, वो माँ की लोरी सुनकर सो जाना, वो पापा के दिए हुए पैसों से आइसक्रीम खाना, वो पढ़ाई से जी चुराना और स्कूल नहीं जाने के लिए बहाने बनाना, वो पढ़ाई से जी चुराना और स्कूल नहीं जाने के लिए बहाने बनाना। कुछ भी कहो दोस्तों, बहुत मुश्किल है बचपन को बुलाना, बहुत मुश्किल है बचपन को बुलाना। With this I conclude my speech. Thanks to everyone. Vande Mataram.